सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टोरी ऑफ अलास्का। आप में से बहुत लोगों ने अलास्का का नाम तो सुना होगा, ठीक है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पार्ट दिखाया जाता है यूएसए का, ठीक है। ठीक है, यूएस का पार्ट है अलास्का। लेकिन ये यूएस के पास कैसे आया, पहले किस कंट्री का ये पार्ट था, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेसिकली ना अलास्का 1867 से पहले 1867 से पहले अलास्का वाज द पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। अगर इस मैप को आप गोल कर दें ग्लोब की शेप में, तो रशिया और नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। इधर से किसी भी कॉर्नर से आप देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो हमारी स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो अलास्का 1867 से पहले वो द पार्ट ऑफ रशिया। लेकिन अलेक्जेंडर सेकंड काफी परेशान थे, वहां पर कई सारी लड़ाइयां वो हार चुके थे अलास्का के अंदर। और उनको यह भी लगता था कि अगर जो मेन लैंड ऑफ रशिया है उससे अलास्का बहुत दूर है। देखो, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर अधिकतर हिस्सा जो है ना वो रशिया का जो है वो रहता है, ठीक है। माने रशिया के जो सिटीजन है वो अधिकतर मोर देन 75% यहीं पर लोग रहते हैं। तो इतना बड़ा रशिया जो है वो यहाँ तो मैप पे तो हमें छोटा सा दिख रहा है, और यहाँ पर इनका पड़ता है अलास्का। तो इन लोगों के लिए वहां पर कोई भी काम करना, या वहां पर अगर कोई वॉर होता है या कोई किसी भी तरह का रेबेलियन कोई एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल था। तो काफी टाइम से कोशिश कर रही थी रशियन गवर्नमेंट उस टाइम पर कि भाई कुछ ना कुछ करके इस अलास्का को अमेरिका को बेच दे। क्योंकि अमेरिका में 1850s के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिविल वॉर की जो लूमिंग थी उसकी वजह से ये प्रपोजल डिले होता रहा। अल्टीमेटली 1867 के अंदर 18 मार्च 1867 की बात है गाइस, उस दिन जो है वो विलियम सीवर्ड नाम के जो है वो, जो कि वहां के सेक्रेटरी थे उस टाइम पर यूएन के, तो उन्होंने ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। और ऑफर में कुल कितने रुपए में अलास्का बेचा गया? ओनली $7.2 मिलियन, लगभग $72 लाख में। ऐसा कहते हैं 3 या 3.5 पैसे सेंट, अगर वहां की करेंसी के हिसाब से बताऊं तो 3 या 3.5 सेंट पर एकड़ के हिसाब से जो है ये डील हुई थी। और $72 लाख में ये डील हुई थी। और आज की भी अगर उसमें उसको कन्वर्ट भी कर दे तो आज भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। ओनली $125 मिलियन ही आज के टाइम पे उसकी प्राइस बनती है। और बाद में जो अमेरिका ने उसको ले लिया, तो अमेरिका ने वहां पे अपने रिसर्चर्स जब भेजे तो पता करा कि बहुत ज्यादा मिनरल्स, गैस और पता नहीं क्या क्या वहां पर है। अभी रिसेंटली रशिया इज ट्राइंग टू क्लेम ऑन अलास्का वंस अगेन। रशिया फिर से अलास्का के ऊपर अपना क्लेम करने की ना कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, चेक का फोटो आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और उस एग्रीमेंट का भी फोटो दिख जाएगा जो चेक अमेरिका ने दिया था रशिया को $7.2 मिलियन का, और ये एग्रीमेंट भी। तो अभी रशिया इज ट्राइंग टू क्लेम वंस अगेन कि अलास्का इज अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ रशिया। बट अमेरिका जो है वो इस बात को डिनाई कर रहा है, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट है ना। तो रशिया इज गिविंग ये पॉइंट कि हमारे जो भी उस टाइम पर जो लीडर्स रहे होंगे उन्होंने किसी उस कंडीशन में आकर के आपको बेच दिया। बट एक्चुअली अलास्का इज पार्ट ऑफ रशिया। बट सबको पता है, क्योंकि कोई चीज अगर लिखित में है, एग्रीमेंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है अलास्का इज द पार्ट ऑफ नाउ अमेरिका। अब देखने वाली बात ये भी है, अलास्का बिल्कुल टच होता है कनाडा के साथ। ये हमारा कनाडा, इससे बिल्कुल टच है अलास्का। लेकिन फिर भी पैसा इज इक्वल टू पावर, और पैसा अमेरिका के पास है, और अमेरिका ने इसको खरीद लिया और अपने हिसाब से वो इसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। अब देखो, अमेरिका की ये चीज ना हमेशा से ही है कि उनको लैंड जो है वो जितनी अधिक हमारे पास हो उतना अच्छा है। अब दुनिया में बहुत सारी कंट्री जैसी रहती है, बहुत सारे एरिया जैसे रहते हैं जो बिकने को रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी की अगर बात कर ले तो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है ग्रीनलैंड को खरीदने का डेनमार्क को। डेनमार्क यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ठीक है। तो अमेरिका कहता है डेनमार्क को कि आप ग्रीनलैंड को हमें बेच दीजिए। अब ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क से तो बहुत बड़ा जो है वो एरिया है, बट अनफॉर्चुनेटली डेनमार्क ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया कि हम नहीं बेच रहे। क्योंकि अमेरिका ने जब अपने रिसर्चर्स भेजे ग्रीनलैंड के अंदर सर्च करने के लिए कि क्या है वहां पर, तो उनको पता लगता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा मीठे पानी के ग्लेशियर जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर है, वो हमारे काम आ सकते हैं। प्लस ऐसा कहते हैं कि अनरिजर्व या अनआइडेंटिफाइड जो मिनरल्स हैं अर्थ के, उसके लगभग 22% जो है वो अकेले ग्रीनलैंड में है फिलहाल, ठीक है। तो इस वजह से वो काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बट वो बात अलग है, डेनमार्क ने ये प्रपोजल जो है वो डिनाई कर दिया। तो इस तरीके से चलता है दुनिया भर में चीजें। और कैसे अलास्का पार्ट बना,
अमेरिका का, वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। थैंक यू।